मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में होता है जहाँ पर टेक कंपनी का सीईओ मार्क एक नई इन्वेंशन सबके सामने रिवील करने वाला था। पता चलता है कि ये एक रोबोट है जिसको ये लोग बी बॉट कहते हैं और ये बच्चों के लिए एक डिजिटल फ्रेंड की तरह काम करेगा। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, स्पेशली ये कि अपने मालिक की ये सारी हैबिट्स को पहचान कर उसी की तरह रिएक्ट करेगा और इवन कि ये उसके लिए हेल्प करेगा एक फ्रेंड ढूंढने में भी। देखते ही देखते ये इन्वेंशन बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और सिटी में हर एक के पास एक ऐसा ही बी बॉट था। अब यहाँ पर हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम बार्नी है, पर उसकी ये विश अब तक पूरी नहीं हुई। उसके पास एक बी बॉट नहीं था जिसकी वजह से कोई भी उसको खास पसंद नहीं करता था, ना ही उसके पास कोई दोस्त था। वो देखता था कि हर कोई अपने बी बॉट के साथ बिजी है और वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता था। यहाँ तक कि स्कूल में उसकी टीचर को भी फील होता है कि यहाँ पर बार्नी बहुत अकेला है, जिसकी वजह से वो उसे एक बेंच पर बिठा देती हैं ताकि लोग आकर उसे दोस्ती करें। पर इसका तो उल्टा ही असर होता है। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, जिससे तंग आकर बार्नी अपने घर चला जाता है। वो अपने डैड और दादी के साथ घर पर रहता था। पता चलता है कि उसकी आज बर्थडे है, पर बार्नी ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो एम्बैरेस नहीं होना चाहता था। इसके बाद उसके डैड और दादी उसके लिए एक गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं और बार्नी बहुत ही दुआ करता है कि किसी भी तरीके से वो गिफ्ट एक बी बॉट हो। पर जब उसके डैड उसे गिफ्ट देते हैं और वो खोलता है तो वो कुछ और नहीं था, सिर्फ एक टूल बॉक्स सेट था। पर बार्नी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड एक बी बॉट नहीं कर सकते अफोर्ड। अब यहाँ पर बेल बजती है और बार्नी बाहर जाता है। सामने उसके एक गिफ्ट पड़ा था जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ही एक बी बॉट है। जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो सिर्फ एक पत्थर है और ये मजाक सारे दोस्तों ने किया था। ये सारा काम एक रिच नाम के बुली का था। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और इसी तरीके से वो बहुत उदास होकर अंदर आ जाता है। बार्नी के डैड भी देखते हैं कि अब वो कितना उदास हो गया है और आज तो उसकी बर्थडे है, जिसके बाद वो दादी को लेते हैं और जाते हैं कि एक बी बॉट खरीद कर हम बार्नी को गिफ्ट करते हैं। जब बार्नी के डैड और दादी पहुंचते हैं स्टोर तो वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था और वो एक बी बॉट खरीद नहीं पाते। इसके साथ ही बार्नी के डैड को पीछे खड़ा एक ट्रक नजर आता है, उसमें बहुत सारे बी बॉट थे और वो वहाँ से एक खरीद लेता है, बट वो खास ठीक नहीं था। बार्नी तो एक नए बी बॉट को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसकी विश पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जब वो बी बॉट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो वो हो ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किलों से बार्नी उसे ऑन तो कर लेता है, लेकिन वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे बबल स्टोर के साथ कनेक्ट किया जाए। बार्नी देखता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बार्नी ये बात समझ गया था कि बबल नेटवर्क से कनेक्ट किए बगैर इसको ठीक नहीं किया जाएगा, जिसके बाद वो उसे चार्जिंग पे लगाकर स्कूल चला जाता है। बार्नी तो एक्साइटमेंट में स्कूल में भी सबको बताता है कि अब उसके पास भी एक बी बॉट है। वहाँ पर बी बॉट स्टैंड के ऊपर वो अपना नाम भी लगा देता है। अब बार्नी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि वो घर जाएगा और बी बॉट के साथ खेलेगा। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके रूम की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके साथ ही जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि उसका बी बॉट उसकी दादी के साथ डांस कर रहा है। यहाँ पर बार्नी जब बी बॉट से पूछता है कि उसके रूम को क्या हुआ तो बी बॉट कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा था। अब इस सारी बात को सुनकर तो बार्नी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि वो जाकर इस बी बॉट को एक्सचेंज कर लेगा। अब बार्नी बी बॉट के साथ रास्ते में जा ही रहा था कि उसे वहाँ पर वो बिल्ली रिच और उसके दोस्त मिलते हैं जो कि इसको छेड़ने लगते हैं। यहाँ पर रिच बी बॉट को मारता है और इसी तरह से बी बॉट भी उसे वापस मारता है और ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि किसी भी बी बॉट के सिस्टम में वापस हिट करना नहीं था। अब इस सारी चीज से बार्नी को बहुत मजा आ रहा था, पर उसे पता था कि इस तरह से मसला हो सकता है, जिसकी वजह से वो बी बॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों एक जगह पे जाकर रेस्ट करते हैं जहाँ पर बी बॉट बार्नी को बताता है क्योंकि मैं बबल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मेरी सिक्योरिटी अपडेट नहीं हुई भी। इस सारी बात के बाद तो बार्नी सोचता है कि मैं इसको अब एक्सचेंज नहीं करूंगा। यहाँ पर एक साथ ही पुलिस ऑफिसर आता है क्योंकि वहाँ पर रिच ने कंप्लेन कर दी थी। इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर इस बी बॉट को लेकर चला जाता है उसी कंपनी में ताकि वहाँ पर जाकर इसको खत्म कर दिया जाए। वो वहाँ पर लोगों को कहता है कि उसे लगता है कि इसकी वजह से बच्चों को खतरा है। जब इस बी बॉट की सेटिंग्स चेक की जाती हैं तो पता चलता है कि ये तो एक इलीगल बी बॉट है। इसके बाद तो सब यही डिसाइड करते हैं कि अब इसको क्रश कर दिया जाएगा, पर बार्नी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। वो उस मशीन के अंदर जाता है ताकि बी बॉट को बचा ले और वो ऐसा ही करता है। वो बी बॉट को वहाँ से निकाल कर एक प्लेग्राउंड में छुप जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बार्नी ने बहुत होशियारी से उसको एक्सचेंज कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पर एक बी बॉट को क्रश किया जाता है। बट पता चलता है कि ये वो वाला
वाला बी बॉट नहीं है। बार्नी तो उसे अपने साथ ले आया था। अब उसका कोट देखकर बार्नी यहाँ पर उसका नाम रॉन रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेक कंपनी का ओनर मार्क बताता है कि कैसे 100 मिलियन यहाँ पर सेल हो चुके हैं और वो इनके साथ एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है बच्चों को। इसके साथ ही हम यहाँ पर मार्क के एक पार्टनर को भी देखते हैं, पर उससे बच्चों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि सेल बहुत ज्यादा हो ताकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आए। यहाँ पर अब इन दोनों का एक इंटरव्यू होता है, जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाली इनसे पूछती है उसी बी बॉट के बारे में जिसको रिच ने हर्ट किया था। अब ये खबर सुनकर तो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जब मार्क और उसके पार्टनर अपने सारे लोगों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उस बी बॉट को तो क्रश कर दिया गया था। अब मार्क तो इस बात से थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी प्रोग्रामिंग को चेक कर सके और पता लगा सके कि उसमें ऐसा क्या था जो कि बाकी सारे बी बॉट से डिफरेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रॉन और बार्नी घर पर हैं, जहाँ पर बार्नी उसे बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, जैसे कि अपनी हैबिट्स के बारे में और अपनी विशेस के बारे में उससे सारी बातें शेयर करता है। साथ ही उसे वो बहुत सारे डिफरेंट बॉट्स भी दिखाता है कि वो अपने ओनर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इसके साथ ही बार्नी उसे कलर भी करता है ताकि वो बाकी बी बॉट्स की तरह दिख सके। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, जहाँ पर रॉन को बार्नी की हर चीज के बारे में पता चल गया था और बार्नी अब बहुत ही ज्यादा खुश था। अब एक दिन ये दोनों मस्ती कर रहे थे कि रॉन गलती से स्लिप होकर किसी के घर में पहुंच जाता है। पता चलता है कि ये सवाना का घर है जो कि बार्नी की बचपन की फ्रेंड है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर जैसे ही सवाना के पास बी बॉट आया उसने बार्नी के साथ खेलना छोड़ दिया था। यहाँ पर वो रॉन को देखकर बड़ा हैरान होती है, जिसके बाद वो अपने बी बॉट से कहती है कि रॉन से दोस्ती कर लो, पर बार्नी उसे समझाता है कि उसका फ्रेंड रॉन ऐसा नहीं, वो बिल्कुल भी बाकी बी बॉट्स की तरह नहीं है और ना ही वो नए दोस्त बनाता है। जिस पर सवाना कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी बॉट की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि उनको नए दोस्त बनाने हैं। अब ये बात सुनकर रॉन तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में ये बात किसी तरीके से पहुंच गई थी। इसके बाद यहाँ से बार्नी लेकर चला जाता है रॉन को। जाने से पहले वो सवाना से कहता है कि प्रॉमिस करो तुम रॉन के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, और उसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद रॉन पूछता है बार्नी से उसके दोस्त के बारे में, जिस पर बार्नी उसे बताता है कि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क के पार्टनर को कुछ ऐसी वीडियोस मिलती हैं जहां से उसको पता चल जाता है कि रॉन को क्रश नहीं किया गया था और वो अब भी बाहर है। जिसके बाद वो अपनी सारी टीम को कहता है कि किसी भी तरीके से रॉन को पकड़कर वापस लाया जाए। दूसरी तरफ मार्क भी वो वीडियोस देखता है जिसमें वो नोट करता है कि रॉन तो हंस भी रहा है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील करता है क्योंकि बी बॉट्स तो प्रोग्राम नहीं थे हंसने के लिए। जिसके बाद वो भी अपने लोगों से कहता है कि रॉन को किसी भी तरीके से वापस लेकर आया जाए ताकि उसके सिस्टम को चेक कर सके कि उसमें क्या चेंजेस हैं। अब अगले दिन बार्नी रॉन को शेड में छोड़कर स्कूल चला जाता है और वो रॉन से कहता है कि उसे बाहर नहीं निकलना, पर जैसे ही बार्नी वहाँ से जाता है रॉन भी बाहर निकल आता है क्योंकि उसके जहन में वही बात थी कि उसे अब बार्नी के लिए नए दोस्त ढूंढने होंगे। जिसके बाद वो पूरे शहर में पोस्टर चिपकाता रहता है और बहुत सारे लोगों को बार्नी की पिक्चर भी दिखाता है और कहता है कि क्या वो बार्नी के दोस्त बनेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये रॉन पहुंच जाता है बार्नी के स्कूल, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारे दोस्त इकट्ठे कर रहा था। अब जब टीचर ये सारी चीजें देखते हैं तो वो कहते हैं कि बार्नी तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना होगा। बार्नी तो ऐसे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाता है और पीछे हम देखते हैं कि रिच अपने बॉट्स को भी वैसे ही प्रोग्राम कर लेता है जैसे रॉन प्रोग्राम था। देखते ही देखते यहाँ पर तो तबाही मच गई थी। यहाँ पर रिच इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत ही मजाक करता है। वो बहुत सारे बॉट्स को जमा करके एक बड़ा सा मंकी बनाता है। इसके बाद वो बहुत सारे बॉट्स का एक ज़ॉम्बी बनाता है और दिखाता है कि कैसे सवाना को वो खा रहे हैं। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क और उसका पार्टनर भी ये वीडियो देखता है, जिसके बाद वो एक सिस्टम अपडेट करते हैं जिससे बाकी सारे बी बॉट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस सारी चीज के लिए बार्नी तो ब्लेम करता है रॉन को और कहता है कि मुझसे दूर रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे अब बाकी सारे कंपनी के लोग यहाँ पर बार्नी के घर तक पहुंच गए हैं रॉन को ढूंढते ढूंढते। बार्नी जब देखता है उन सारे लोगों को तो वो फौरन शेड में भागता है, जहाँ पर रॉन तैयार हो रहा था कि खुद को अब उन लोगों के हवाले कर देगा, पर बार्नी उसे सॉरी कहता है और कहता है कि हम अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो अब किसी भी सूरत में उन कंपनी वालों को नहीं देगा। इसके बाद यहाँ से बार्नी रॉन को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दोबारा से सवाना मिलती है जो कि अपनी वायरल हुई हुई वीडियो को बहुत ही सीरियस ले चुकी थी और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रही थी। बार्नी उसे एक बार फिर कहता है कि किसी को भी मत बताना और वो रॉन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों जंगल के बीच में एक बने हुए शेड में रात गुजारते हैं, जहाँ पर बार्नी रॉन को बताता है कि जब से उसकी मॉम चली गई है वो खुद को बहुत ही अकेला फील कराता है और अब उसके कोई दोस्त भी नहीं रहे थे। इस बात कर सुनकर रॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्नी की दादी और उसके डैड पहुंचते हैं सवाना के घर और उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें पता है कि क्या बार्नी किधर है, पर सवाना उनको कुछ
कुछ भी नहीं बताती। बार्नी के डैड को लगता है कि शायद वो बार्नी को ठीक से समझ ही नहीं पाए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सवाना रिच के पास जाती है। वो कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से है, क्योंकि हमने बार्नी को बहुत ज्यादा तंग किया था और अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। बी बॉट में लगे हुए कैमरे से ये सारी बात देख लेता है मार्क और उसका पार्टनर, जिसके बाद वो सारे बी बॉट को प्रोग्राम करके जंगल की तरफ भेज देते हैं। अब मार्क भी समझ आता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से पहले रॉन तक पहुंचना होगा ताकि उसके प्रोग्राम को देख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन की बैटरी अब बिल्कुल एंड हो गई है और वो बिल्कुल बंद हो गया है। बार्नी को तो समझ ही नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ बाकी सारे बी बॉट्स अब जंगल में पहुंच चुके थे, जो कि अपनी लेजर बीम से यहाँ पर रॉन और बार्नी को ढूंढ रहे थे। बार्नी जब बाकी सारे बी बॉट्स को देखता है तो वो रॉन को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में जमीन में एक बहुत ही बड़ा सा खड्डा था जिसमें ये दोनों गिर जाते हैं। अब मार्क का जो पार्टनर था वो ये चीज देख लेता है, लेकिन वो अपनी बाकी सारी टीम को कहता है कि सर्च को रोक दिया जाए, क्योंकि वो चाहता था कि अब बार्नी जंगल में यहीं पर फंसा रहे। मार्क के पार्टनर के इस ऑर्डर के बाद सारे बी बॉट्स वापस आ जाते हैं। यहाँ पर रात को बहुत ठंड हो चुकी थी और बार्नी का एस्थमा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब रॉन ये चीज देखता है तो वो अपनी बची हुई बैटरी को यूज करके बार्नी को किसी भी तरीके से सिटी में ले आता है। सवाना और रिच देख लेते हैं बार्नी और रॉन को जंगल से आते हुए, जहाँ पर बार्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब मार्क और बार्नी के डैड भी वहाँ आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और वो बार्नी को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। अब ये सारी वीडियो हर जगह पर बहुत वायरल हो गई थी कि रॉन तो एक हीरो निकला। मार्क का पार्टनर इस बात का फायदा उठाता है। उसे लगता है कि इस वीडियो से अब सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ मार्क जब हॉस्पिटल जाता है बार्नी से मिलने के लिए तो वो रॉन को साथ लेकर जाता है। वो बार्नी को बताता है कि मैंने तुम्हारे बी बॉट को ठीक कर दिया है। जब बार्नी रॉन से मिलता है तो वो तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे उसे स्टार्ट में मिला था। इसके बाद बार्नी मार्क से कहता है कि इसमें वही कोड डाल दिया जाए जो कि पहले था, क्योंकि उससे पहले जैसा रॉन ही चाहिए। मार्क जब सेटिंग्स चेंज करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो कोड तो अब मार्क की कंपनी के सर्वर में है, पर उसके पार्टनर ने तो उसे कंपनी से निकाल दिया है और वहाँ पर लॉक लगा दिया है। इसके बाद तो अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, जहाँ पर रॉन को वो दोबारा से ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क का पार्टनर बाकी नॉर्मल पब्लिक से एक मीटिंग अरेंज करता है, जहाँ पर वो सबको कहता है कि बाकी सारे बी बॉट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर कंपनी में आता है। यहाँ पर बार्नी के डैड और दादी भी इनके साथ ही थे, जहाँ पर ये लोग जा रहे थे हेडक्वार्टर्स रॉन को ठीक करने के लिए। मार्क अपने एक रोबोट की हेल्प से यहाँ पर बार्नी और रॉन को सर्वर रूम तक पहुँचा देता है। दूसरी तरफ मार्क के पार्टनर को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर वो सारी सिक्योरिटी को भेजता है कि किसी भी तरीके से इनको रोका जाए। बार्नी अब जब सर्वर रूम में पहुँचता है तो वहाँ पे वो रॉन के पुराने कोड को किसी तरीके से ढूंढ ही लेता है, जिसके बाद जब वो रॉन में ये कोड डालता है तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। मार्क भी ये बात नोट करता है कि रॉन तो बाकी सारी कोड्स को फॉलो ही नहीं करता, बल्कि वो बार्नी के दी हुई बातों को फॉलो कर रहा है, और ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा न्यू और इंटरेस्टिंग थी। मार्क साथ ये भी नोट करता है कि बाकी सारे बच्चे इवन के बी बॉट्स उनके पास है खुश नहीं है, और बाकी सारी बात तो ये थी कि उसका पार्टनर बच्चों पे स्पाई कर रहा है इन बी बॉट्स के थ्रू। मार्क के माइंड में एक प्लान आता है कि वो रॉन का कोड बाकी सारे बी बॉट्स में भी फीड कर देगा ताकि बाकी सारे बी बॉट्स भी रॉन जैसे हो जाएं। लेकिन इससे एक मसला जरूर होना था, अगर वो ऐसा करेगा तो रॉन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। बार्नी तो इस चीज के लिए अलाउ ही नहीं करता और वो रॉन से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर यहाँ पर रॉन उसे समझाता है कि हमें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद यहाँ पर बार्नी मान जाता है। इसके बाद मार्क वहाँ से कोड लेकर बाकी सारे बी बॉट्स में वही फीड कर देता है। जैसे ही यहाँ पर कोड अपडेट होता है यहाँ पर सिक्योरिटी पहुंच जाती है और वो इन लोगों को पकड़ लेती है। मार्क के पार्टनर को लगता है कि अब सारी चीजें ठीक हो गई, पर मार्क सबके सामने वो वीडियो प्ले करता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर सब कुछ फायदे के लिए कर रहा है और उसे लोगों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अब खुद को बचाने के लिए वो मार्क को फिर से सीईओ बना देता है और खुद चला जाता है। इसके बाद एंड में हम देखते हैं एक सीन 6 मंथ्स के बाद का, जहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनके बी बॉट्स अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। अब बार्नी के पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। एंड में हम कंपनी के ऊपर रॉन की स्माइल को भी देखते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।